You are come forward. Now tell me, do you have any experience of taking up a proceeding under section 107 CRPC? You have. Very good. आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं जैसे भी आपको सहूलियत हो। सर उस समय मोकामा विधानसभा चुनाव सर उपचुनाव होना था सर, उसमें सर बहुत सारा हम लोगों को इनिशिएट करना पड़ता है राइट फ्रॉम द आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इलेक्शन। इस पीरियड में सर जो प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने पड़ते हैं। कोई तो बेसिस होगा ना एसडीएम साहब। सर ऑन द रिपोर्ट हम भी उस गांव के अगर रेसिडेंट हो, मान लीजिए हमारे गांव में एक थाना हो और हम वहां के रेसिडेंट हों, तो हमारे खिलाफ 107 प्रोसीडिंग करने के पहले कुछ तो आप ख्याल रखेंगे हमारे इज्जत का भी। कोई रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि मेरा ये चरित्र है, हमने ये जो है गांव में उत्पात मचा रखा है या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कोई आशंका आपको होगी, कोई ऐसा विश्वास होगा कि यहाँ पर कोई घटना घट सकती है। ये जो लोगों के खिलाफ 107 आपने शुरू किया, इनके बारे में क्या इनपुट्स थे आपके पास? On the basis of police reports sir, that but police report is nowhere showing any input. Please come to your records. भावित कर सकते हैं इनके द्वारा अगर सकते हैं तो ये तो 10 नाम दिया। आपकी इच्छा होती है, आपके एसपी साहब की इच्छा होती है कि 5 नाम और जोड़ दो तो 15 हो जाता। इन सब लोगों का क्या रिकॉर्ड ऐसा है जिसके आधार पर आपके ओपी से ये सूचना, ये प्रतिवेदन दी गई? क्या ये प्रतिवेदन काफी है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट 107 शुरू कर देने के लिए आपकी राय में? सर नोटिस के उपरांत पहले ये बताइए ना, आपको माइंड अप्लाई करना था ना। एक प्रतिवेदन आया आपके पास, ओपी से एक प्रतिवेदन आया, उस प्रतिवेदन के साथ किसी भी व्यक्ति का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं लगा हुआ है। उस प्रतिवेदन में कहीं नहीं कहा गया है कि हाँ ये व्यक्ति पास्ट में भी इसने कभी कोई ऐसा दंगा फसाद किया है या किसी लड़ाई झगड़े में इसका नाम पड़ा है, नहीं है ना। तो ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि आपने